और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ईडी की छापेमारी अलग अलग जगहों पर प्रदेश में जारी है। और इसी बीच जयपुर से यह खबर है कि ईडी ने संजय बड़ाया के घर पर भी छापेमारी की है। जलदाय मंत्री का बेहद करीबी माना जाता है यह कारोबारी संजय बड़ाया, और इनके घर पर भी ईडी की दस्तक हो गई है। जल जीवन मिशन योजना में सभी कार्यों में संजय बड़ाया का हस्तक्षेप था, और संजय बड़ाया के B40 घिया मार्ग बनीपाक स्थित आवास पर छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। 4 करोड़ तक की ब्लैक मनी जब्त की गई है जयपुर से। ईडी ने नोट गिनने की मशीन यहां पर मंगाई है। जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्रदेश में कारोबारी संजय बड़ाया के ठिकानों पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 करोड़ तक की ब्लैक मनी जब्त की गई है। ईडी की टीम ने नोट गिनने की मशीन यहां पर मंगाई है। संजय बड़ाया के घर पर ईडी पहुंची है। नोटों की गिनती मशीनों से होगी। अभी 2 सूटकेसों में भरा हुआ 4 करोड़ रुपए कैश मिला है। ईडी की टीम ने यह कैश जब्त कर लिया है। अभी भी बड़ी मात्रा में संजय बड़ाया के निवास पर ब्लैक मनी मिल सकती है। जलदाय मंत्री के खासम खास माने जाते हैं संजय बड़ाया, और ईडी की दस्तक होने के बाद अब कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में शुरू हो गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर से संजय बड़ाया के आवास के ठीक बाहर इस वक्त राकेश मौजूद हैं, और सीधा हम आपको लिए चलते हैं जयपुर में। राकेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? संजय बड़ाया के घर पर ईडी की दस्तक है। संजय बड़ाया जलदाय मंत्री के काफी नजदीकी माने जाते हैं। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ईडी ने ये कार्रवाई की है, और अब जो हम खड़े हैं ये इस कार्रवाई का केंद्र बिंदु है। ये केंद्र बिंदु इसलिए क्योंकि इसी संजय बड़ाया के निवास और कार्यालय से जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग की तमाम योजनाओं का संचालन होता था। किस अधिकारी कर्मचारी को कहां ट्रांसफर पोस्टिंग देनी है, पूरा कमीशन के बेस पर यह तय होता था कि किस किस को कहां लगाना है। जो जितना कमीशन देगा उसको उतनी मलाईदार पोस्टिंग दी जाएगी। यानी भ्रष्टाचार का पूरा केंद्र, सेंटर पॉइंट यही संजय बड़ाया था, जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। यहां पर ईडी की टीम को जो शिकायतें मिली हैं उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के दस्तावेज मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैसर श्री जो श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल कंपनी की शिकायत थी, जहां 900 करोड़ रुपए के वित्तीय अनियमितताएं फर्जी दस्तावेजों के जरिए करने की बात आई थी। लेकिन मांगीलाल बिश्नोई फर्म है, बजरंगबली फर्म है, जिनको कई जो दरों से कई गुना ज्यादा दरों पर उनको टेंडर जारी किए गए थे और उनका भुगतान भी किया गया है। वो इसके अलावा बजरंगबली जो फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने के मामले में बहुत सारे मामले लंबित हैं, लेकिन अब इन मामलों को निपटाने की तैयारी की जा रही थी, और इसमें जलदाय विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। चूंकि संजय बड़ाया के नेतृत्व में पूरा एक नेक्सस चलता था, और ये नेक्सस जो एक दिशा निर्देश होते थे उनकी पालना की जाती थी। इसमें अधिकारी हो या कर्मचारी, यहाँ तक कि ठेकेदार अधिकारियों को ये धमकी तक देते थे, जब उनका इलीगल काम नहीं किया जाता था तो उनको ट्रांसफर पोस्टिंग की धमकी तक दी जाती थी। तो ये वही निवास है जहां पर वित्तीय अनियमितताओं को हम कहें अड्डा। जल जीवन मिशन योजनाओं में अब यहां संजय बड़ाया के ठिकाने पर 4 करोड़ कैश मिले हैं। बड़ा घर है। अभी ईडी की टीम जांच कर रही है, और जो अभी चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जो दस्तावेज हैं उनकी पड़ताल की जा रही है। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई जा रही हैं। तो ये कुल कितना अभी तक इसमें जो है संजय बड़ाया का रोल रहा है, किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग और टेंडर जारी करने में इनकी भूमिका रही है, ये तमाम जो चीजें हैं वो इन दस्तावेजों की जांच करने के बाद सामने आएंगी। फिलहाल ईडी की टीमें संजय बड़ाया के निवास पर अभी भी जांच में जुटी हुई हैं, और जो दूसरी टीमें भी बुलवाई गई हैं, क्योंकि दस्तावेजों में जो नाम सामने आए हैं ईडी उनको पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाएगी, नोटिस जारी करेगी, और नोटिस जारी करने के बाद जो इस पूरे भ्रष्टाचार के महाकुंभ में शामिल हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। लगभग 70 से 80 अधिकारी, ठेकेदार और ऐसी फर्में हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त पाई गई हैं। उनकी अब गहनता से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जाएगी। अब
जो ईडी की टीमें राजस्थान में 16 जगह पर जांच कर रही है, उनमें से एक जगह ये है। तो जिस तरीके से इन्होंने ब्लैक मनी कमाई, उस ब्लैक मनी को खपाया, जहां चाहे जमीन खरीदने का मामला हो या दूसरी संपत्तियां खरीदने का मामला हो, उनके दस्तावेजों को भी ईडी की टीम जो है जब्त कर रही है और जो जमीन बेचने वाले लोग हैं उनको भी पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। राकेश, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को ये आलीशान घर की तस्वीरें दिखाएं जहां पर ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सुबह जैसे जानकारी आई थी कि 3 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। क्या कविया के आवास से 3 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी और अब संजय बड़ाया के आवास से जो 4 करोड़ की बात आ रही है, ये अलग अलग है या एक ही राशि है? और इसे लेकर के अब क्या जानकारी मिल रही है? ये भी सामने आ रहा है कि यहां पर मशीनें मंगवाई गई हैं, इतना बड़ी तादाद में कैश मिला है। और ये भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर संजय बड़ाया की भूमिका जलदाय विभाग में किस तरह की रही है। जी जी बिल्कुल अहमद, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये आलीशान जो एक बिल्डिंग है और ये जो बनी पार्क का क्षेत्र है, बनी पार्क का वो क्षेत्र है जो राजधानी जयपुर का सबसे वीवीआईपी क्षेत्र है। ये कोठी लगभग 2000 वर्ग गज जमीन में बनी हुई है और इसकी कीमत यहां पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए में आंकी जा सकती है, क्योंकि यहां पर बहुत महंगे दामों पर जमीनें मिलती हैं। दूसरा, 4 करोड़ का कैश जो मिला है वो संजय बड़ाया के निवास पर मिला है। 2 सूटकेस में भरा हुआ ये कैश मिला है। उस कैश की गणना के लिए जो ईडी के मौजूदा टीम है वो कम पड़ी, तो वहां पर नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं। और जहां तक जो कविया की बात है, कल्याण सिंह कविया के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, तो संजय बड़ाया ने कल्याण सिंह कविया से जो ब्लैक मनी है उसके जरिए प्रॉपर्टी खरीदी है। अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि गाड़ियां, वीआईपी ये लॉन्च है, गेट बंद है और इसमें गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं। चूंकि जल जीवन मिशन योजना में जिस तरीके से वित्तीय अनियमितता हुई, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे और उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है लगातार इसकी शिकायत मिलने के बाद उसकी जांच हुई। प्रारंभिक जांच में जब भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई तो ईडी की टीम ने अब छापे की कार्रवाई शुरू की है। छापे की कार्रवाई में वो तमाम लोग शामिल हैं, चाहे विभाग के अधिकारी हो या कर्मचारी या दलाल और ठेकेदार। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एसीबी ने इसी मामले में जो पदमचंद जैन ठेकेदार है जो संजय बड़ाया का बेहद करीबी था, उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन एसीबी ने जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी किसी भी स्तर पर जांच नहीं की। जो दोषी अधिकारी थे उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, यानी कहीं ना कहीं ईडी ने उनको राहत देने की कोशिश की थी। जो दस्तावेज हैं उनको प्रवर्तन निदेशालय राकेश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और इस सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। और इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम बता देते हैं। जल जीवन मिशन घोटाले मामले को लेकर के ईडी की टीम पहुंची है शाहपुरा। मामले में आरोपी ठेकेदार के होटल और घर पर छापेमारी की जा रही है। 6 सदस्यीय टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है। सुबह से ही छापेमारी का दौर चल रहा है। शाहपुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ देखिए। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह सबसे बड़ी खबर है। यह होटल है सरबती पैलेस और यहां पर भी ईडी की टीम पहुंच रही है। शाहपुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ईडी की कार्रवाई को लेकर के। प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। शाहपुरा से सहयोगी हीरालाल सैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जानकारी क्या है आपके पास इस वक्त? जी देखिए, राजस्थान के सबसे चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और ईडी की टीम आज सुबह 6 बजे शाहपुरा पहुंच चुकी थी। और जो गणपति ट्यूबवेल जो इस पूरे मामले में आरोपी कंपनी बताई जा रही है, उसके जो ओनर है महेश मित्तल, उनके आवास और होटल पे जो टीम ने छापा मारा और छापे की कार्रवाई के दौरान यह हड़कंप मच गया। सुबह जब परिजन सो रहे थे, अचानक टीम वहां पहुंची और उनको जगाया। टीम के वहां पहुंचने से जो परिजन थे उनमें भी एक बार की हड़कंप मच गया और आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद टीम ने जो उनको एक कमरे में बैठाया है और उनको बताया कि ईडी की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद जो सुरक्षाकर्मी, जो सीआरपीएफ के जवान जो टीम के साथ आए थे, वो भी मकान के बाहर तैनात किए गए हैं। फिलहाल यहाँ टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। सुबह 6 बजे से जो ईडी की टीम है उनकी कार्रवाई मकान में और होटल में लगातार जारी है। हमने जो अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अभी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है और जो
टीम के जो शीर्ष अधिकारी हैं वही मामले का खुलासा कर पाएंगे। लेकिन हीरालाल, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, ये सरबती होटल जो है वो किसका है और इसके ऑनर का इन्वॉल्वमेंट इस घोटाले से कैसे है? जी देखिए, जो जल जीवन मिशन घोटाले का जो पूरा मामला है, इसमें जो गणपति ट्यूबवेल कंपनी जो आरोपित कंपनी बनाई गई है, उसके जो मालिक है महेश मित्तल, उसी की ये होटल बताई जा रही है। और ये जो होटल के जस्ट पीछे एक गली है और गली में ही उस आरोपी जो ठेकेदार है उसका मकान है। दोनों ही होटल और जो मकान है वो आसपास में है। और टीम जब सुबह यहाँ 6 बजे पहुंची, जो होटल में जो लोग यहाँ ठहरे थे उनको टीम ने बताया। उसके बाद जो होटल में जो लोग ठहरे हुए थे उनको वहां से भेजा गया और टीम ने वहां लगातार सीज कर दिया है होटल को भी, और लगातार होटल में भी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद टीम के कुछ सदस्य जो आरोपी ठेकेदार महेश मित्तल है उसके आवास पे पहुंचे और वहाँ जो परिजन सो रहे थे, क्योंकि सुबह 6 बजे का समय। महेश मित्तल का कुछ पता चला कहां पर है और उसके घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो वहां से अब तक क्या कुछ इनपुट मिला है? जी देखिए, अभी जो टीम के अधिकारी है वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार छापामारी चल रही है। जो परिजन है, जो वहाँ दस्तावेज है, उनकी गहन जांच की जा रही है, परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो आरोपी ठेकेदार महेश मित्तल है वो जब मामला सामने आया था उसके बाद फरार हो गया था। हालांकि एसीबी ने भी इस मामले को लेकर पूरे एक एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद जो दूसरी ट्यूबवेल कंपनी थी, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, जो गणपति ट्यूबवेल के साथ उसको सहयोगी आरोप लगाया गया था, वो उसका जो मालिक पदम चंद जैन है उसके ऊपर भी शिकंजा कसा था। लेकिन आरोपी महेश मित्तल लगातार मामला सामने आने के बाद फरार हो गया था और लगातार अभी भी फरार चल रहा है। हालांकि जो एसीबी और अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, तो लगातार जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। हीरालाल, क्या जो एसीबी ने कार्रवाई की थी और एफआईआर दर्ज की थी उसमें महेश मित्तल का नाम था, और अब ईडी जब कार्रवाई कर रही है, महेश मित्तल की संलिप्तता जो है उसको लेकर के और ज्यादा जानकारी सामने आ पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, जो गणपति ट्यूबवेल और जो श्री श्याम ट्यूबवेल है, जिनके दोनों जो ओनर हैं महेश मित्तल और पदम जैन, जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, और दोनों ने साफ लंबे समय से लगातार ठेकेदारी का काम करते आ रहे हैं और पूर्व में भी इनके ऊपर कई आरोप लगे थे। और अब की बार जो जल जीवन मिशन घोटाला हुआ है, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला इनके ऊपर आरोप लगे हैं। और जो प्रदेश के सूबे के जो सरकार के एक मंत्री है उनका भी नाम इस मामले में आया था। इसके बाद ये मामला राजनीतिक रंग भी लिया था। जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उनपे सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह उठाए, तो उसके बाद इसकी सीबीआई से और ईडी से जांच की मांग भी की थी। और अब ईडी ने इसमें दखल दे दिया, शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसी के तहत आज शाहपुरा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और हमने हमारे दर्शकों को सबसे पहले एक्सक्लूसिव जो आरोपी। बिल्कुल हीरालाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम इस सबसे बड़ी खबर पर आपसे लेते रहेंगे। शाहपुरा में भी ईडी की टीम है और ईडी लगातार महेश मित्तल के आवास पर कार्रवाई कर रही है। महेश मित्तल के होटल पर भी ईडी की दस्तक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर के ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। आज प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। राजधानी जयपुर में भी कई जगह पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के ईडी की आज सबसे बड़ी कार्रवाई। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जब आज जयपुर पहुंचे, उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा राजस्थान में भ्रष्टाचार तो हुआ है, मेरी जानकारी में है कि एक मंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, जांच हो रही है, कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हम चुप नहीं बैठ सकते। क्या कुछ बयान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आया है, आप भी सुनिए। कोर्ट में बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एकदम बेसिक चीज है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें भी जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है गहलोत सरकार के एक मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसीलिए तो कार्रवाई तो होना चाहिए। कार्रवाई हो रहा है तो कार्रवाई होने के बाद कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जो दोषी है उनको सजा देना पड़ेगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचार, तो ये लोग तो भ्रष्टाचार करें, हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। और इसी बीच डिडवाना कुचामन जिले के राणासर में 2 दलित युवकों की जघन्यता से हत्याकांड मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। कुचामन के राणासर के डबल मर्डर मामले में मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल यहां पर पहुंचे थे। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, बात की और कहा कि सीबीआई जांच मुआवजे को लेकर के वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। दलित अत्याचार को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। साथ ही परिजनों से उन्होंने बात की है, पोस्टमार्टम करवाने का आग्रह किया है।
कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि यह बात सही है कि हमारे देश में जातिवाद है, हम बटे हुए हैं ऊंच नीच में, जो भी गरीब जाति के लोग मिलते हैं उसे बाकी कुचलना चाहते हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। कहा यूपी में दलितों के साथ अत्याचार बढ़े हैं। गोविंद राम मेघवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज कुचामन पहुंचे हुए हैं धरना स्थल पर। तो दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, जितने भी अपराध हुए हैं, चाहे कैसा ही अपराध हुआ है, चाहे वो कन्हैयालाल ले लो, चाहे राजू ठेठ का ले लो, मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मुलजिमों की गिरफ्तारी करने का काम किया है। पर सर, दलितों के ऊपर क्राइम की स्टोरी हर रोज राजस्थान से हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, इस देश में जो जातिवाद का जहर है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमारी ऊंच और नीच की भावना है। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग धर्मों के नाम पे हम लोग लड़ते हैं। इन जातियों में रंग भेद के ऊपर नीचे की भावना है ना, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि 300 साल राज कर गए। आज भी हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। जो भी गरीब जाति का आदमी मिलता है उसको वो कुचलना चाहता है, बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया था वो भी अगर अपन कहीं देखेंगे तो कम मिलेगा और जातिवाद ज्यादा मिलेगा। सर, भाजपा इसको मुद्दा बना रही है। 5 सदस्यों सांसदों की एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी, जो आज उनके आने की संभावना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो तो आप देख लो, उनका राज्य जो है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ चला रहे, हाथरस कांड हो गया। उनके विधायक खुद 302 के 300 बलात्कार के मुलजिम है, लेकिन उन्होंने तो अभी पूरे देश का ठेका ले रखा है कि जो भी अपराध करेगा, लेकिन बीजेपी में आ गया तो वो बिल्कुल सोना बन गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, आज कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल वहां पर पहुंचे हुए हैं और हनुमान बेनीवाल के भी पहुंचने का कार्यक्रम था। क्या अभी अपडेट है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल कुचामन पहुंचे और उन्होंने धरने पर बैठे परिवारजनों से बातचीत की और समाधान निकालने की कोशिश करी थी। लेकिन परिजनों का यह कहना था कि सीबीआई से जांच कराई जाए और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जिस पर गोविंद राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वो मुख्यमंत्री के समक्ष मृतक के परिजनों की ये मांगे रखेंगे। साथ ही उन्होंने दलित अत्याचारों को लेकर भी अपनी बात कही और बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। तो दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल नागौर से निकल चुके हैं, वो इस मामले में अब धरने पर कुछ समय बाद पहुंचेंगे। वहीं जो बीजेपी के जो सांसद है, जिनकी एक कमेटी बनाई है, एक तो केंद्र स्तर पर कमेटी बनाई गई है सांसदों की, वो 4 सांसद आज कुचामन पहुंचेंगे। इसके अलावा एक प्रदेश स्तरीय कमेटी भी बीजेपी ने बनाई है, उसमें सांसद भागीरथ चौधरी सहित नेता प्रतिपक्ष शामिल है, वो भी इसमें पहुंचेंगे। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन बिल्कुल महेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक इस वक्त हो रही है। परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर के बड़ी बैठक हो रही है, चर्चा की जा रही है। प्रबंधन कमेटी के संयोजक नारायण पंचारिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, कमेटी के सह संयोजक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस बैठक में मौजूद है। तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बैठक में मौजूद है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक इस वक्त चल रही है राजधानी जयपुर में, और प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में लगातार चर्चाओं का दौर है, मंथन का दौर है। परिवर्तन यात्रा को लेकर के चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ डीएसपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बड़ी बैठक है परिवर्तन यात्रा को लेकर के, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, कल से परिवर्तन यात्रा का आगाज होने वाला है। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा का आगाज करेंगे और वसुंधरा राजे समेत कोर कमेटी के सदस्य जो है वो मौजूद रहेंगे। उसकी तैयारियों को लेकर, क्योंकि अब वक्त जो है वो बचा नहीं है और आखिरी किस प्रकार की तैयारियां हैं उसको लेकर अभी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है। तमाम दिग्गज बीजेपी के इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और चूंकि क्या क्या चीजें हो चुकी है उसका रिव्यू जो है वो किया जा रहा है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जो है वो
तमाम रिव्यू को जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ कमियां खामियां हैं उसे किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए उसको लेकर इस वक्त चर्चा जो है वो पार्टी कार्यालय में चल रही है। बताया जा रहा है कि आज शाम को संभवतः सभी बड़े नेता जो है वो सवाई माधोपुर के लिए रवाना जो है वो हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे के आसपास ये नेता सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे और उससे पहले आखिरी रिव्यू जो है वो पार्टी द्वारा इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कार में आग लगने से एक वकील जिंदा जल गए हैं। कार की बस से जोरदार टक्कर हुई थी और इसके बाद ही आग लगी। हादसे में वकील कैलाश दादीच की मौत होने की खबर मिल रही है। नागौर मेड़ता हाईवे पर यह बड़ी घटना हुई है। दमकल की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन एडवोकेट कैलाश दादीच की मौत हो गई है। ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे के बाद कार में आग लग गई और इसकी वजह से कार में एक वकील जिंदा जल गए। वकील कैलाश दादीच की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। नागौर मेड़ता हाईवे पर यह दुर्घटना हुई है और इसके बाद कार में आग लगी। हालांकि आग को अब बुझा लिया गया है, लेकिन जिंदा जलने की वजह से एक वकील की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहली तस्वीरें हैं इस हादसे के बाद की, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कार में आग लगने से वकील जिंदा जला है। कार की बस से टक्कर हुई थी और टक्कर के बाद कार में आग लगी। हादसे में वकील की मौत हो गई है। कैलाश दादीच नाम बताया जा रहा है। नागौर मेड़ता हाईवे की ये घटना है। यह सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे के बाद कार में आग लगी। हालांकि दमकल की मदद से आग बुझा ली गई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती देर हो चुकी थी और इस पूरे घटनाक्रम में एक वकील की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है नागौर से, इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ा सड़क हादसा यहां पर हुआ है। सड़क हादसे में एक वकील की जिंदा जलने से मौत हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। चूरू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है जहां पर चूरू में एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एसएचओ की जान चली गई है। सादासर के पास हुए सड़क हादसे में एसएचओ की मौत हो गई है। सांडवा के एसएचओ रामभज की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। जैसे ही इलाके में यह खबर फैली है, शोक की लहर दौड़ गई है। एसएचओ की जान गई है इस सड़क दुर्घटना में। कार और ट्रेलर के बीच में यह जोरदार भिड़ंत हुई थी और हनुमानगढ़ से कार से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। सांडवा के एसएचओ इस सड़क हादसे में मौत के मुंह में समा गए हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज संयुक्त मोर्चा की तरफ से यह प्रदर्शन है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर दोपहर को 2 बजे का समय तय किया गया है। पुतला दहन करके रोडवेज कर्मी विरोध प्रकट करेंगे और सरकारी विभाग रोडवेज को बनाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के लगातार आंदोलन के रास्ते पर हैं और इनका कहना है कि ये आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग कड़ी में आंदोलन किया गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इनकी नहीं सुनी है। 5 सितंबर को रोडवेज कर्मचारी बसों का चक्का जाम करने का ऐलान कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। नर्सिंग कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संगठन समिति के अनशन पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल के गेट संख्या 3 पर अनशन शुरू किया है। 2 नर्सिंग कर्मियों की ओर से पिछले 46 दिन से यहां पर धरना और प्रदर्शन का दौर चल रहा था। आमरण अनशन की शुरुआत की गई है। 2 नर्सिंग कर्मी अनशन पर बैठे हैं। ये बड़ी जानकारी 46वां दिन है और जैसे सरकार ने पहले भी कहा कि गांधीवादी तरीके से आप आंदोलन करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। हम 46 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन ध्यान आकर्षण कर रहे हैं सरकार का। सरकार की अभी तक कोई मंशा नहीं है। तो आज हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर राकेश नेहरा और मैंने सेल्फ डिसीजन लेकर वही गांधीवादी तरीके से आज आमरण अनशन पे हम लोग बैठे हैं। एक अंतिम हथियार होता है जो इंसान बहुत मजबूर होकर उठाता है।
नर्सेज समुदाय ने हमें सामाजिक प्रतिष्ठा और बहुत मान सम्मान दिया है और हमारा सौभाग्य है कि आज मैं और केके उनके लिए आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। गांधी के इस देश में सत्याग्रह का ये अंतिम चरण, गांधी जी का भी अंतिम चरण सत्याग्रह ही था और हमारा भी ये अंतिम चरण है। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।